नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरुमान सर पर। हमने जैसा पिछले वीडियोज़ में बताया था आपको कि आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि आपके फिजिकल में कितनी दौड़ होगी और कितना लॉन्ग जंप, कितना हाई जंप, ये सभी पूरे मापदंड हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। और आपको ये तैयारी कैसे करनी है वो कंबाइंड वीडियो आएगा मेल फीमेल का। अभी फ़िलहाल ये सिर्फ फीमेल के लिए है कि फीमेल में कितनी हाइट ज़रूरत होती है, किसको कितनी छूट मिलेगी, किस कैटेगरी को, और कितनी दौड़ होगी, कितने मिनट में करनी होगी, कितना लॉन्ग जंप होगा, कितना हाई जंप होगा, कितने चांस मिलेंगे, किस तरीके से आप कर सकते हो और कैसे आप अपील कर सकते हो, ये सभी डिस्कस इस वीडियो में होगा। इसलिए ये सिर्फ फीमेल का वीडियो है और मेल्स के लिए एक अलग से वीडियो, अगला वीडियो मेल्स के लिए होगा। उसमें सभी मेल के बारे में बताया जाएगा कि मेल के जो फिजिकल होगा उनमें क्या क्या आगे क्वालिफाइंग के लिए क्या क्या करना होगा। फीमेल कैंडिडेट्स जिनकी उम्र 30 साल तक है, यानी कि जनरली जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं, जनरल एससी एसटी जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी उम्र 30 से नीचे ही इसमें डिमांडिंग होती है, लेकिन 30 से ऊपर भी होती है। कई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स होते हैं जो यानी कि जो ग्रुप डी में होते हैं वो ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हैं, वो होते हैं। कुछ एक्स सर्विसमैन होते हैं, उनके लिए अलग से कोटा होता है, तो उनके लिए अलग जो क्राइटेरिया है वो अलग है। और जो अप टू 30 साल तक उनका क्राइटेरिया अलग है। तो जनरल सभी कैंडिडेट्स जो किसी एक्स सर्विसमैन या पहले किसी सर्विस से नहीं है, उन सभी की एज, जिनकी एज 30 साल से कम है, उनको 1600 मीटर, गर्ल्स के लिए भी 1600 मीटर, बॉयज़ के लिए भी 1600 मीटर है। 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में करनी होगी। और ये 8 मिनट की तैयारी के लिए आपको कितना दौड़ना होगा, कितनी तैयारी करनी होगी, वो सभी अगले वीडियो में डिटेल के साथ बताएंगे। लॉन्ग जंप कैसे करना होगा, हाई जंप कैसे करना होगा, वो सभी भी अगले वीडियो में आपको कंप्लीट बता दिया जाएगा। तो अभी ये 8 मिनट में 1600 मीटर करनी होगी। उसके अलावा लॉन्ग जंप में आपको 3 चांस मिलेंगे और 10 फीट की दूरी आपको कवर करनी है। जो जंप होगा वो दौड़कर 10 फीट आपको लगाना होगा। तो इसके अलावा हाई जंप होगा, उसमें आपको 3 चांस मिलेंगे 3 फीट के। अगर तीनों चांसों में किसी भी चांस में अगर आप टच कर गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जो डंडा होता है, जो ये लकड़ी का डंडा होता है, ये जनरली लकड़ी का होता है या मेटल का होता है, एल्यूमिनियम मेटल, बिल्कुल लाइट मेटल का होता है। तो ये जो डंडा होता है, इसको अगर आप टच कर गए और ये डंडा नहीं गिरेगा तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। जनरली इसको आपको पार करना होगा। ये 3 फीट पर रहेगा। 3 फीट जनरली नॉर्मली हो जाता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार कईयों को हाई जंप में भी दिक्कत होती है, कईयों को लॉन्ग जंप जो 10 फीट का होता है सामना करना पड़ जाता है। तो वो आपका अगर कवर नहीं हो पा रहा है तो आपको अगले वीडियो में उस चीज़ की डिटेल मिल जाएगी। उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ का समाधान आपको मिल जाएगा कंप्लीट, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि एक वीडियो में सारी बातें करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिससे बोरिंग फील करते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे वीडियोज़ में सब बातें बताई जाएंगी, अगले वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया जाएगा। आपका अगर आप दौड़ क्वालिफाई करते हो तो ही आपका जो लॉन्ग जंप और हाई जंप होगा वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब अगर आप दौड़ क्वालिफाई कर लेते हो। 1600 मीटर की दौड़ अगर आप 8 मिनट में क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप होगा। और लॉन्ग जंप और हाई जंप और दौड़ तीनों चीज़ों अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, 3 चांसों में से किसी भी चांस में, या पहले चांस में आपने लॉन्ग जंप और हाई जंप क्लियर कर दिया, दौड़ का सिर्फ एक ही चांस होगा, लॉन्ग जंप हाई जंप के 3 चांस मिलेंगे। तो उसमें किसी भी चांस में अगर आपने क्लियर कर दिया तो उसके बाद ही आप मेजरमेंट के लिए जा पाओगे। 30 to 40 ईयर्स, अगर आपकी उम्र 30 साल से 40 साल है तो आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। वही 1600 मीटर की दौड़ पूरी करने में आपको 9 मिनट मिलेंगे। लॉन्ग जंप में आपका 1 फीट कम हो जाएगा, 9 फीट में आप क्वालिफाई माने जाओगे। और हाई जंप में भी 3 इंच आपका कम हो जाएगा, 2 फीट 9 इंच। और उसके अलावा अगर आपकी उम्र 40 से भी ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया था कि 40 से भी ज़्यादा के कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो ग्रुप डी में है, ग्रुप सी में आना चाहते हैं दिल्ली पुलिस के लिए, उनके लिए अलग से छूट होती है, या विडो है, ऐसी कुछ कंडीशंस हैं एज की, तो वो कर सकते, वो उनके लिए अलग से कंडीशंस है। वो 1600 मीटर की दौड़ 1600 मीटर की पूरी होगी, लेकिन वो 10 मिनट में करनी होगी। और हाई जंप है वो 8 फीट होगा, लॉन्ग जंप है वो 8 फीट होगा, और हाई जंप है वो यहाँ सिर्फ 2 फीट 6 इंच होगा। तो इसके बाद आता है आपका मेजरमेंट क्या होगा, जो हाइट का मेजरमेंट होता है। तो इसमें एक चीज़ और आपको बता दें, इसमें ये बताया हुआ है कि अगर आपके जो फिजिकल होगा, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा, उस टाइम अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वहाँ पर उसको फिजिकल नहीं दिलवाया जाएगा। तो उसका जो कन्फाइनमेंट पीरियड होता है उसके बाद
जो वो पीरियड पूरा हो जाएगा उसके बाद ही अलग से पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा और उसके लिए अलग से वैकेंसी रिजर्व रखी जाएंगी। ये पूरी डिटेल इसमें दे रखी है, ये आप देख भी सकते हो, इसमें पूरी डिटेल दे रखी है। यहाँ पर लिख रखा है द फीमेल कैंडिडेट्स हु आर प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ PNMT विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट। देयर टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर द पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट एंड टिल देन द रिजल्ट ऑफ सच कैंडिडेट्स विल बी केप्ट ए सील्ड कवर एंड वैकेंसीज विल बी केप्ट इन रिजर्व। तो वैकेंसी भी कुछ रिजर्व में रखी जाएंगी, अगर ऐसा केस होता है तो इसमें वैकेंसी भी रिजर्व में रखी जाएंगी। और उसके अलावा उन सभी का फिजिकल पूरा बाद में होगा, ये प्रोसेस पूरा बाद में होगा, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो इसके अलावा आगे और इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इसके अलावा आगे इसके बाद आता है मेजरमेंट। तो इसके लिए आपको पता है मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर। आपको एक चीज़ और भी बता दें यहाँ पर कि जो यहाँ पर वेट, जब वेट मापते हैं तो वेट यहाँ सिर्फ एज ए रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर क्वालिफाई डिसक्वालीफाई का कोई चक्कर नहीं होता। यहाँ वेट का कितना भी वेट हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वेट में अगर कोई पॉइंट बनता है तो वो मेडिकल में बनता है, फिजिकल के टाइम वेट का कोई पॉइंट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो हाइट होती है वो मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर है। अब आपको बता दें छूट किन किन को होते हैं। रिलैक्सेशन 2 सेंटीमीटर को होता है अगर आप हिल एरिया से हो। हिल एरियाज में ये सभी है, आप देख सकते हो यहाँ पर गढ़वाली, कुमाऊज, गोरखाज, डोगराज, मराठाज, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लेह एंड लद्दाख, इनसे अगर रिलेटेड है तो वहाँ पर आपको 2 सेंटीमीटर की छूट, यानी वहाँ के लिए आपको 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट चल जाएगी, उसके लिए आप फिट होंगे। लेकिन आप इनके लिए अगर आप इन किसी भी जगह के रहने वाले हो, इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और सर्टिफिकेट जो नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बता रखा था किस पैटर्न का होगा, उस पैटर्न का होगा, वो DC से या DM से, SDM से या तहसीलदार से, इन सभी से होना चाहिए। अगर नायब तहसीलदार से होगा तो वो वहाँ पर आपका इनवैलिड माना जाएगा। सबके उन पे सिग्नेचर DC, DM, SDM या तहसीलदार के हों, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना वहाँ पर। इसके अलावा अब आते हैं ST और ST, SC और ST से है तो वहाँ पर भी आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। ये फीमेल्स के लिए है 2 सेंटीमीटर, यानी वहाँ पर भी SC या ST से है तो आपको 155 सेंटीमीटर हाइट में भी आप क्वालिफाई हो जाओगे। उसके लिए भी आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना पड़ेगा SC या ST का। और 5 सेंटीमीटर छूट मिलेगी इसमें जो डॉटर्स होंगी सर्विंग या रिटायर्ड या जिनके फादर या मदर दिल्ली पुलिस में थे ऑलरेडी और वो किसी कारणवश एक्सपायर हो गए, या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ के हैं दिल्ली पुलिस के, तो उन सभी के अगर डॉटर्स हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। यानी कि वहाँ पर आपको 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट होगी तो वहाँ पर आप क्वालिफाई माने जाओगे। इसके बाद आगे आते हैं कि जो ये रिलैक्सेशन है इसके लिए आपको फिजिकल के टाइम ही जो सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करनी होगी, नहीं तो आपको वहाँ पर ये छूट नहीं मिलेगी। अगर आपकी हाइट कम होती है और आप छूट के हकदार हो और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं तो वहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इसके अलावा इसमें बता रखा है कि अगर आपकी हाइट, जनरली ये चेस्ट का मेल्स के लिए है, फीमेल के लिए नहीं, हाइट अगर है तो हाइट के लिए आप उसी दिन वहीं पर जो अपीलेंट अथॉरिटी होगी उसके सामने आप अपील कर सकते हो। अपील करने के बाद वहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आपके दोबारा हाइट को मेजर करेंगे। ये सिर्फ हाइट के लिए है, लॉन्ग जंप, हाई जंप या रेस के लिए ऐसी कोई अपील करने का ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ जो आपकी हाइट है, हाइट के लिए आप अपील कर सकते हो। अगर आपकी हाइट आपको लगता है कि कुछ इंच ज़्यादा है और वहाँ मापने में कुछ दिक्कत है या जो मापने का जो फीता होता है उसमें कुछ दिक्कत है तो वहाँ पर आप अपील कर सकते हो और आपको दोबारा, अगर कुछ इंच का होता है डिफरेंस तो जनरली यानी कि पॉइंटों में कुछ फ़र्क होता है तो वहाँ पर कुछ चांस होता है कि आपको अपीलेंट अथॉरिटी आपको क्वालिफाई भी कर दे, उसके भी चांसेस होते हैं जनरली। हालांकि इतना एक्यूरेट मेजरमेंट वहाँ पर होता है कि कोई चांस ही नहीं होता कि आपकी जो हाइट हो मेजर गलत हो मेजरमेंट। पहले चांस में आपको अगर हल्का फुल्का कुछ है, कोई मामूली जरा सा आपका कुछ दिक्कत है तो वो आपको उसी टाइम पार कर दिया जाएगा। तो ये थी। और उसके बाद अगर आपको अपीलेट अथॉरिटी होगी, अपीलेट अथॉरिटी ने जो फैसला दे दिया उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ से आप क्वालिफाई होगे तो क्वालिफाई, वहाँ से डिस्क्वालीफाई होगे तो डिस्क्वालीफाई। तो अभी के लिए इतना ही है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। आगे आने वाले वीडियो में हमने पहले भी बताया था कि आगे आने वाले वीडियोज में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको लॉन्ग जंप बढ़ाना है, हाई जंप किस तरीके से बढ़ाना है, दौड़ किस तरीके से करनी है।
ताकि आप आसानी से उस चीज़ को वहाँ पर कवर कर पाओ। अभी के लिए इतना ही है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे आने वाले और भी बेहतरीन वीडियो आपको मिलने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर।